चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर नजर डालते हैं कि कैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यानी जेट विमान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की दुनिया में किसी भी देश की ताकत को एक नया आकार दे रहे हैं। अब ये सवाल सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है ना। एक तरफ तो है भारी भरकम एरोस्पेस इंजीनियरिंग और दूसरी तरफ है बिल्कुल अदृश्य एकदम नया कोड। लेकिन यकीन मानिए, इन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरा और हैरान कर देने वाला कनेक्शन है। और बस यही है इस पूरी पहेली का जवाब। ये सिर्फ किसी नई चमचमाती टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। असल बात यह है कि देश अपने सबसे बड़े, सबसे अहम लक्ष्यों को पाने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले भारत की बात करते हैं। यहाँ हम ये देखने वाले हैं कि कैसे एक जानी पहचानी पारंपरिक टेक्नोलॉजी जैसे कि एरोस्पेस आज के जियोपॉलिटिकल स्टेज पर एक बहुत बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट देने के लिए इस्तेमाल हो रही है। अब देखिए ये जो डील हुई ना, इसका टाइमिंग बहुत दिलचस्प है। एक तरफ से अमेरिका कह रहा था, या यूं कहें कि सुझाव दे रहा था कि भारत को रूस से अपनी डीलिंग्स कम करनी चाहिए, खासकर यूक्रेन युद्ध को देखते हुए। लेकिन भारत ने क्या किया? ठीक इसका उल्टा, रूस के साथ एक बड़ी डील साइन कर ली। कई एक्सपर्ट्स इसे इंटरनेशनल प्रेशर के आगे एक बहुत बड़ा और साहसी कदम मान रहे हैं। तो आखिर ये डील है क्या? सीधी सी बात है, भारत की अपनी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्प UAC मिलकर SJ-100 सिविलियन प्लेन बनाएंगी। पर यह सिर्फ एक बिजनेस डील से कहीं ज्यादा है। ये भारत और रूस की पुरानी और गहरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक और सबूत है। और यहीं पर भारत की फॉरेन पॉलिसी का वो सबसे जरूरी सिद्धांत सामने आता है, रणनीतिक स्वायत्तता। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपने फैसले अपने फायदे के हिसाब से लेता है, किसी और के दबाव में आकर नहीं। और ये जो डील है, ये इस सिद्धांत का एक बिल्कुल सटीक जीता जागता उदाहरण है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ फॉरेन पॉलिसी की नहीं है। इस बड़े जियोपॉलिटिकल मूव के पीछे एक बहुत बड़ी घरेलू जरूरत भी छिपी है। भारत का एविएशन सेक्टर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि अगले 10 सालों में उसे इस कैटेगरी के करीब 200 जेट्स की जरूरत पड़ने वाली है। 200! तो जमीन पर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ये जो प्लेन्स हैं, ये सरकार की उड़ान स्कीम की रीढ़ की हड्डी बनने वाले हैं। वही स्कीम जिसका मकसद भारत के छोटे छोटे टियर 2 और टियर 3 शहरों को हवाई रास्ते से जोड़ना है। तो ये डील सिर्फ दुनिया में भारत का कद ही नहीं बढ़ा रही, बल्कि देश के अंदर विकास और कनेक्टिविटी को भी एक जबरदस्त बूस्ट दे रही है। तो चलिए अब हार्डवेयर की दुनिया से निकलकर सॉफ्टवेयर की दुनिया में चलते हैं, और ये सफर हमें ले जाएगा अल्बानिया। यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है, पर उतनी ही दिलचस्प। ये अल्बानिया के प्रधानमंत्री का असली बयान है। DAI गर्भवती है और 83 बच्चों को जन्म देगी। सोचिए, दुनिया भर में हेडलाइंस बन गई। एक AI प्रेग्नेंट? ये हो क्या रहा है? जाहिर है इस एक लाइन ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तो असल में ये एक मेटाफर है, एक रूपक, बहुत ही क्रिएटिव। प्रधानमंत्री AD रामा ने असल में ये ऐलान किया कि उनकी सरकार देश के हर एक सांसद के लिए एक AI असिस्टेंट बनाने जा रही है, कुल 83। और इसी प्रोजेक्ट को उन्होंने देश की पहली AI कैबिनेट मिनिस्टर DA आयला की प्रेगनेंसी और उसके 83 बच्चों का नाम दिया। और ये AI असिस्टेंट्स कोई मामूली नोट बनाने वाले ऐप नहीं होंगे। ये सांसदों के काम का एक अहम हिस्सा बन जाएंगे। मान लीजिए कोई बहस छूट गई, ये AI उसकी समरी दे देगा। किसी मुद्दे पर सलाह चाहिए, वो भी मिलेगी। यहाँ तक कि ये बहस में काउंटर अटैक कैसे करना है, इसकी स्ट्रैटेजी भी सुझाएगा। और ये सारे 83 बच्चे अपनी माँ यानी मेन AI मिनिस्टर DA आयला को रिपोर्ट करेंगे। मतलब गवर्नेंस का एक बिल्कुल नया नेटवर्क तैयार हो रहा है। और कमाल की बात यह है कि ये सब बहुत तेजी से हो रहा है। अल्बानिया ने दुनिया की पहली AI मिनिस्टर तो अपॉइंट कर ही दी है, और 2026 तक इस पूरे सिस्टम को लागू करने का प्लान है। मकसद क्या है? सरकार के काम में ज्यादा पारदर्शिता और एफिशिएंसी लाना, और ये पक्का करना कि नेताओं के पास फैसले लेने के लिए हमेशा डेटा पर आधारित सलाह मौजूद हो। तो अब वक्त है इन दोनों कहानियों को, भारत के जेट्स और अल्बानिया के AI को एक साथ जोड़ने का। देखने में ये दोनों बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? पर असल में ये एक ही बड़ी कहानी के 2 हिस्से हैं। तो जब हम इन दोनों को साथ रखकर देखते हैं तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। भारत इस्तेमाल कर रहा है हार्डवेयर का, यानी असली फिजिकल जेट्स का, ताकि अपनी फिजिकल दुनिया को बेहतर बना सके। मतलब कनेक्टिविटी बढ़ाना
और दुनिया में अपनी जगह पक्की करना। वहीं दूसरी तरफ अल्बानिया इस्तेमाल कर रहा है सॉफ्टवेयर का, यानी एआई कोड का, ताकि अपने अंदरूनी सिस्टम्स को सुधार सके, मतलब गवर्नेंस और एफिशिएंसी। औजार अलग-अलग हैं, पर मंजिल एक ही है, अपने देश को मजबूत बनाना। और यही है आज की सबसे बड़ी बात। 21वीं सदी में किसी भी देश की ताकत सिर्फ उसकी मिलिट्री या इकोनॉमी से नहीं आंकी जाती। असली ताकत इस बात में है कि वो देश अपना भविष्य गढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितनी समझदारी और कितनी स्मार्टनेस से करता है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या अल्बानिया का ये एक्सपेरिमेंट भविष्य की एक झलक है? क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हर सरकार के पास एक एआई एडवाइजर होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचने के लिए बहुत कुछ है।